क्या किसको है, कैसे है, और फिर हम इसका समाधान सीड्स के माध्यम से कैसे दे सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही हमारी बच्चियां 9, 10, 11, 12 साल की होती हैं तो उनके मासिक धर्म शुरू होते हैं। ओके। और मासिक धर्म जो है बिल्कुल प्राकृतिक है, हर बच्ची में ये होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी के माध्यम से प्रकृति जो है अब बच्चियों को माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। तो आप जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हर महीने शरीर में से खून की कमी होती है। ओके। और ये देखा गया है कि 30 ml से लेकर के 180 ml खून शरीर में से हर महीने कम हो रहा है। ओके। 180 ml को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम उनको बता सकते हैं कि भाई 3/4 गिलास खून शरीर में से कम हो रहा है। ओके। हमें ये इसी तरह से समझाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को 180 ml बताएंगे तो उनको इतना नहीं समझ में आएगा। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास में जो है बॉटल्स हैं तो उसमें से जरूर हम बता सकते हैं, बट बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उनको बता सकते हैं कि 3/4 गिलास शरीर में से खून कम हो रहा है। अब एक चीज को हमें उनको समझाना है कि खून के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन से बना हुआ प्रोटीन है। ओके। तो खून के अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन आयरन से बना हुआ है। और जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पूरे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने सांस ली, वो हमारे फेफड़ों में गई। अब फेफड़ों से हमारी जो ऑक्सीजन है वो शरीर के हर हिस्से तक, हमारे दिमाग तक, हमारी त्वचा तक, हमारे हाथों पैरों तक, शरीर के हर हिस्से तक कैसे जाएगी, तो वो जाएगी हीमोग्लोबिन के माध्यम से। ओके। तो सिंपल सी बात है कि अब अगर शरीर में से खून कम हो रहा है तो नेचुरली हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, यानी कि आयरन भी कम हो रहा है। तो हर महीने शरीर में से 3 मिलीग्राम से लेकर के 50 मिलीग्राम आयरन कम हो रहा है। अब इस आयरन की भरपाई हम कैसे कर सकते हैं? आई एम श्योर आपको पता है ये कि देखिए हर महीने मासिक धर्म हो रहा है, इतना खून कम हो रहा है, इतना आयरन शरीर में से कम हो रहा है, इसकी भरपाई तो हमें करनी चाहिए। ओके। तो भरपाई कैसे कर सकते हैं? आप रोज 1 किलो पालक खा सकते हो, या रोज आप 3 किलो चुकंदर खा सकते हो, या रोज 800 ग्राम उबले हुए छोले खा सकते हो, या रोज 1 किलो 400 ग्राम किनोआ खा सकते हो। इसमें से आपको जो भी पसंद है वो आप रोज इतनी मात्रा में रोज खाइए, तो ये जो इतना आयरन कम हो रहा है, इतना खून जो कम हो रहा है, उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। ओके। बट आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी मात्रा में ये सब खाना संभव नहीं है। और दूसरा, एक और चीज जो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए हमारे घरों में एक सा ही खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के मासिक धर्म हो रहे हैं तो उनको अलग से कुछ स्पेशल उनके लिए बन रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो जो खून की कमी, जो आयरन की कमी होती जा रही है वो और बढ़ती जा रही है, और इसी की वजह से हमारी घर की महिलाएं और बच्चियां जो है आयरन की कमी से होने वाला अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की शिकार हो रही है। ओके। अब अगर आप किसी से ये बात करोगे कि भाई क्या आपको अनीमिया है, क्या आपको को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, उनको पता भी नहीं है उसके बारे में। बट जब हम किसी से बात करते हैं तो वो हमें अपनी समस्याएं बताते हैं। तो कौन से वो समस्याएं बताएंगे या कौन से वो लक्षण बताएंगे जिससे कि हम समझ पाएंगे कि उनके अंदर खून की कमी है या अनीमिया है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप अनीमिया के लक्षणों के बारे में नोट करें कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी के अंदर जो है अनीमिया है या खून, सिंपल शब्दों में खून की कमी है। ओके। तो नंबर 1, जैसे हम बात करते हैं तो अक्सर लोग बताते हैं कि भाई उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। ओके। तो ये एक बहुत ही आम समस्या है और अनीमिया का लक्षण हो सकता है। ओके। दूसरा जो है, आप सब जानते हैं कि हमारे चेहरे पर एक निखार होता है, ग्लो होता है। तो अगर खून की कमी है, अनीमिया है, तो त्वचा बहुत ही रूखी सूखी बेजान सी दिखाई देगी, पीली सी दिखाई देगी। तो ये भी अगर कोई बताता है या आप खुद भी देखते हैं तो आप बता समझ सकते हैं कि ये अनीमिया की वजह से। नेक्स्ट, आप सब जानते हैं कि मासिक धर्म हर 26 या 28 दिन के बाद आते हैं। बट कई लोगों के मासिक धर्म 15-20 दिन में ही आते हैं, या 2-2 3-3 महीने तक नहीं आते हैं। तो ये भी अनीमिया की वजह से हो सकता है। तो मासिक धर्म अगर अनियमित है, समय पर नहीं आ रहे हैं, तो अनीमिया का लक्षण है ये। या वो बोलते हैं कि भाई हमारी आंखों के आगे अचानक से अंधेरा छा जाता है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, या चक्कर आते हैं, या सर दर्द होता है। ये सब
सब जो है अनीमिया के लक्षण है। तो अगर कोई आपको ये सब बताता है कि भाई हमें आंख, जैसे अगर नीचे बैठे हैं तो खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, थोड़ी सी भी सीढ़ियां चढ़ ली, सब्जी से भरा थैला उठा लिया तो सांस फूलने लगता है, अक्सर चक्कर आते रहते हैं, अक्सर सर दर्द होता रहता है, अनीमिया के लक्षण है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेशली जिन छोटी बच्चियों के मासिक धर्म हो गए हैं उनके माता पिता से हमें ये बात करनी चाहिए। हमें उनको ये बताना है कि देखिए, जैसे ही मासिक धर्म शुरू होते हैं तो शरीर में बदलाव आते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। ओके। अब बच्चियों के अगर मासिक धर्म हो रहे हैं और हम उनको नॉर्मल जो हमारे घर में ही जो हम खाना बनता है वो उनको दे रहे हैं, तो उनको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, उनके अंदर आयरन की कमी जो हो रही है वो उसकी हम भरपाई नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उनका जो शारीरिक और प्रजनन अंगों का जो विकास है वो उसमें दिक्कतें आएंगी, वो सही प्रकार से नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे चल करके उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, उनको माँ बनने में दिक्कतें आएंगी, और अगर वो माँ बन भी जाती है तो पूरी गर्भावस्था में बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमें उनको समझाना चाहिए कि अगर जो छोटी बच्चियां हैं उनके मासिक धर्म हो रहे हैं और अगर हम उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उन पोषण की आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो वो दुबली पतली कमजोर रहेंगी, उनका शारीरिक विकास सही से नहीं होगा, जिसकी वजह से आगे चल करके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, माँ बनने में दिक्कतें आएंगी, और अगर माँ बन भी गई तो बहुत सारी जटिलताएं होंगी गर्भावस्था में। ओके। और ये सब क्यों हो रहा है? अनीमिया की वजह से। इसके अलावा बहुत लोग आपको ये बताएंगे कि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान है, या चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, या छाती में दर्द होता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, तेज चलते हैं तो पैरों में ऐंठन होती है, भूख इतने अच्छे से नहीं लगती है, हाथों पैरों में अक्सर सूजन आती रहती है, नाखून जल्दी टूटते हैं, बार बार बीमार होते हैं, और उनकी जो कद या जो लंबाई है वो भी ठीक से बढ़ नहीं रही है। तो ये सब जो है किसकी वजह से है? अनीमिया की वजह से। तो अगर आपको कोई ये भी लक्षण बताता है तो आपको समझना है कि ये अनीमिया की वजह से है, खून की कमी की वजह से। ओके। आई होप आप सब नोट कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बच्चियां और महिलाएं जो है इनको माँ बनने में दिक्कत हो सकती है, और अगर माँ बन भी गई तो पूरी गर्भावस्था में बहुत जटिलताएं होंगी। तो ये जो जटिलताएं हैं ना केवल उनके अंदर होंगी बल्कि बच्चे में भी दिखाई देगी। तो बच्चे में क्या समस्याएं हो सकती है? बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, माँ के गर्भ में जो बच्चा, जो उसका जो विकास है वो सही से नहीं होगा। ओके। और समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है। आप जानते हैं कि एक बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने का वातावरण चाहिए उनके समुचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। और अगर किसी बच्चे का जन्म जैसे 7वें महीने में, 8वें महीने में होता है तो आप जानते हैं कि उस बच्चे के साथ में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ना कोई समस्या होगी ही। जन्म के समय वजन कम होगा। आप जानते हैं जैसे ही बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले उसका वजन किया जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई बच्चा हेल्दी है या नहीं, बच्चा स्वस्थ है या नहीं। ओके। और अगर कम वजन है तो डेफिनेटली कोई ना कोई समस्या होगी ही। और बच्चे को कम ऑक्सीजन जो है शरीर में होगी। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर माँ का कम हीमोग्लोबिन है तो नेचुरली बच्चे में भी हीमोग्लोबिन और कम ही होगा। और जो है हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में उसका संचार करना, उसको लेकर के जाना। तो नेचुरली, और ऑक्सीजन कितनी जीवनदायी है ये हम सब जानते हैं। तो आप देख रहे हो कि अनीमिया की वजह से बच्चे के अंदर, गर्भ के अंदर जो बच्चा जिसका विकास हो रहा है उसमें बहुत सारी जटिलताएं होंगी, माँ के अंदर भी बहुत सारी जटिलताएं होंगी। माँ के अंदर इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाएगा, डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा खून की हानि होगी, जिससे उनकी जान को भी खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा है। माँ को बहुत कमजोरी और थकान महसूस होगी, और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और गर्भावस्था में जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वो अगेन माँ और बच्चे दोनों के लिए ही घातक है। तो आप देख रहे हो कि अनीमिया की वजह से कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। ओके। तो अब हमें जो इसका समाधान अगर किसी को देना है तो समाधान किसके माध्यम से देना है? सीड्स के माध्यम से। तो सीड्स आप सब जानते हैं कि एस का मतलब है स्लीप यानी नींद, ई का मतलब है एक्सरसाइज यानी व्यायाम, एक और ई है इसका मतलब है इमोशनल हेल्थ, डी का मतलब डाइट, और एस का मतलब सप्लीमेंट्स। ओके। अब अगर किसी ने आपको ये बोला कि भाई उनको बहुत चक्कर आते हैं, उनका मासिक धर्म अनियमित है, या उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया
आई एम सो सॉरी। आपको समझ में आ गया कि उनको अनीमिया है, तो अब उनको सलाह आपको कैसे देनी, उनको देनी है कि भाई आपको कैसे सोना चाहिए, आपको अनीमिया है तो क्या व्यायाम करना चाहिए, आपको अपनी मनोदशा को कैसे ठीक रखना है, और क्या आहार लेना चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ओके। अब ये जो सीड्स का जो सिद्धांत है जो कि मनीषा जी ने डिवाइस किया है, तो इस ये हमें ऐसे क्यों बताना है और ये सीड्स का क्या अर्थ है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और सीड्स के सिद्धांत को समझें, और फिर हम अनीमिया के सीड्स के बारे में बात करेंगे। ओके। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, और फिर हम आगे बात करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने वर्षों तक काम करने के बाद हजारों लोगों को समझने और उनकी रोजमर्रा की आदतों को समझने के बाद में मुझे एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदलने वाली बात समझ में आई। स्वास्थ्य कभी एक दिन में नहीं गिरता, स्वास्थ्य बिगड़ता है धीरे धीरे। और उसी तरह से अच्छा स्वास्थ्य भी एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है धीरे धीरे बीज बीज करके। और इसी सच को मैंने नाम दिया सीड्स। जिस तरह से पौधे बीजों से उगते हैं, सीड्स से उगते हैं, उसी तरह से हमारी सेहत भी 5 बहुत मजबूत आदतों से बनी है, जिसका नाम है सीड्स। आइए समझते हैं ये सीड्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, तो आप एक भी टिप स्वास्थ्य पर या रिफाइनमेंट पर जो मेरी तरफ से आएगा आप उसे मिस नहीं करेंगे। एस यानी स्लीप, यानी नींद। नींद सिर्फ आराम ही नहीं है, शरीर की मरम्मत है। अच्छी नींद से आपके हार्मोन संतुलित होते हैं, आपका पाचन रीसेट होता है, सूजन कम होती है शरीर में, और सबसे महत्वपूर्ण, नींद ही वो समय है जब हमारा दिमाग स्वयं को डिटॉक्स करता है। थोड़े दिनों की ही खराब नींद आपके मूड को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी ऊर्जा को, सब चीज़ों को गड़बड़ा देती है। अच्छी हीलिंग, अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है अच्छी नींद लेना। ई यानी इमोशनल वेलबींग, यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनाएं जितना हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हम अक्सर उतना समझ नहीं पाते हैं। जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स, जैसे तनाव, गुस्सा, डर, ये हमारे शरीर में बहुत हानिकारक केमिकल्स उत्पन्न करती हैं। और जितनी भी सकारात्मक भावनाएं होती हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स, जैसे कृतज्ञता, प्यार, खुशी, अपनापन, ये सारी भावनाएं हमारे शरीर में हीलिंग हॉर्मोन्स को पैदा करती हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य एक अच्छे स्वास्थ्य का अदृश्य स्तंभ है। सीड्स का दूसरा ई यानी एक्सरसाइज, यानी व्यायाम। व्यायाम भी एक नरिशमेंट है, पोषण है, ठीक भोजन की तरह। लेकिन व्यायाम हमारे हिसाब से कस्टमाइज्ड होना चाहिए, उम्र के हिसाब से, हमारी शरीर की प्रकृति के हिसाब से, और हमारे स्वास्थ्य की स्थिति के हिसाब से। जो एक 25 साल की व्यक्ति के लिए सही है, वो शायद 50 साल के व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो। जो आपके दोस्त को सूट करता है, हो सकता है वो आपको सूट ना करे। तो इसलिए व्यायाम ऐसा चुने जो आपको मजबूत करे, जो आपको थकाए नहीं। डी यानी डाइट, यानी आहार। आहार पोषण है। हमारा हर निवाला या तो किसी बीमारी से लड़ता है या हमें उस बीमारी से बचाता है। हम जो भी खाते हैं वो हमारा हिस्सा बन जाता है। इसलिए आहार ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को पोषण दे, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए, हमारी बीमारियों को ना बढ़ाए। सप्लीमेंट्स। आज की जो जीवन शैली है, तनाव, प्रदूषण, मिट्टी की घटती गुणवत्ता, इन सब के कारण केवल भोजन से हमारी पोषण की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। सप्लीमेंट्स इस गैप को पूरा करने में मदद करते हैं, हमारी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। सप्लीमेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, हमारी ब्रेन हेल्थ को ठीक रखने में, हमारी त्वचा को ठीक रखने में, हमारे बालों को ठीक रखने में, हमारी अंदरूनी स्वास्थ्य को ठीक रखने में, हमारे हार्मोन्स को ठीक रखने में, हमें ऊर्जावान बनाए रखने में, और लंबी उम्र तक हमें स्वास्थ्य प्रदान करने में मदद करते हैं। सीड्स कोई विचार नहीं है, यह जीवन शैली है।
यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो शरीर में संतुलन को वापस लाता है और बीमारियों को होने से पहले ही रोक सकता है। हीलिंग होती है आपकी नींद में, आपकी भावनाओं में, आपके मूवमेंट में, आपके भोजन में और आपके सप्लीमेंट्स में। मेरी दोनों किताबें सेहत का जश्न और सबसे पहले सेहत, जीवन शैली से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उनके सीड्स का समाधान देती हैं, जैसे पीसीओडी, थायराइड, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वजन बढ़ाना या वजन को कम करना, किडनी का स्वास्थ्य, हृदय का स्वास्थ्य, लिवर का स्वास्थ्य, ब्रेन का स्वास्थ्य, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली लिखी हुई बुक है और परखी हुई किताब है। अनुभव के साथ जी हुई बातें इसमें लिखी गई हैं। इनको आप इस्तेमाल में ला करके अपनी जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो आई स्वास्थ्य एम श्योर आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा सीड्स के सिद्धांत को। तो अब हम बात करते हैं कि जो है अनीमिया के लिए एस यानी स्लीप, हमें किसी को अगर सलाह देनी है तो हमें क्या बताना चाहिए। तो हमें उनको बताना है, जैसे कि आपने देखा कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर रिपेयर और मरम्मत करता है। तो नेचुरली जिसको अनीमिया है उनके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए रिपेयर मरम्मत की जरूरत है। तो समस्या के समाधान के लिए तो हमें उनको बताना है कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए, आप बहुत सारे टिप्स जो है बुक में से दे सकते हैं। सबसे पहले सेहत के चैप्टर नंबर 4 में से दे सकते हैं। तो आपको उनको बताना है कि देखिए, खाना खाने और सोने के बीच में 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, या सोने से 3 घंटे पहले चाय कॉफी का सेवन ना करें, सोने से 1 घंटा पहले लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, सोने से 1 घंटा पहले पानी ना पिए। तो इससे आपको अच्छी गहरी अबाधित नींद आएगी और जो कि आपको अनीमिया से के लक्षणों से राहत पाने में मदद करेगी, क्योंकि आपका शरीर उस समय रिपेयर मरम्मत करेगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2 जो है ई फॉर एक्सरसाइज। तो अगर अनीमिया है तो हमें व्यायाम भी करना है। तो आप उनको बताएं कि आप कम से कम रोज 30 मिनट वॉक करें, डांस करें, धूप में सुबह शाम बैठें, कपालभाति प्राणायाम करें। तो ये भी जो है हमारे अनीमिया में राहत देगा। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। तो मन का खुश होना, शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। ओके, तो मन अगर जैसे अगर हमें गुस्सा आता है या हम कोई बात से हम निराश है या परेशान है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उस समस्या के बारे में, उस स्थिति के बारे में सोच सोच करके उसको और बड़ा कर लेते हैं और गंभीर बना लेते हैं अपने मन में। ओके, और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर अगर कोई हमें किसी बात पर गुस्सा आ रहा है या परेशान है, तो हमें उस समस्या से थोड़ी देर के लिए दूर हट जाना चाहिए। मे बी वॉक करें, थोड़ी सी लंबी गहरी सांस ले, तो उससे मन शांत होता है। और जब मन शांत होगा तो नेचुरली हम बेहतर तरीके से उस समस्या का समाधान भी निकाल पाएंगे। तो मन को शांत रखिए। ओके, और जो भी चीजें मन को शांत करने में मदद करती है वो करिए। जैसे कि कोई अगर आपकी पुरानी अच्छी यादें हैं उनके बारे में सोचिए, दोस्तों से मिलिए, किसी से अपने मन की बात कहिए, तो मन हल्का होता है। सोच समझ कर बात करें, बिल्कुल बिना सोचे समझे बात ना करें। इस तरह से पॉजिटिव सोचें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो नेचुरली मन शांत रहेगा। तो ये आपको इस तरह से सलाह देनी है। नेक्स्ट है डाइट यानी आहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि 70% हमारा स्वास्थ्य किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। तो अगर किसी को अनीमिया है तो हमें उनको क्या सलाह देनी चाहिए कि पालक, चुकंदर, गाजर का इस्तेमाल करना है, चाहे जूस के रूप में, सलाद के रूप में ये करें। पीवीएमएफओ का सेवन करें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोपहर और रात के खाने के बाद में गुड़ खाएं, ये बहुत जो है अनीमिया में लाभदायक होता है। नींबू के रस का ज्यादा सेवन करें, तो नींबू को आप अपने दाल में, सब्जी में, सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो पानी में भी मिला करके आप नींबू ले तो वो भी फायदेमंद रहेगा। अनीमिया जिनको है तो उनके लिए मदद करेगा। नेक्स्ट जो है ये सब्जियां, जैसे कि पालक, कड़ी पत्ता, ब्रोकली, टमाटर, गाजर, चुकंदर, लौकी, तुरई, टिंडा, शिमला मिर्च, आंवला, इनका ज्यादा सेवन करें। ओके, ये लाभदायक है अनीमिया के लिए। और अनीमिया में घी, जो कच्चा घी, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि हम खिचड़ी में ऊपर से घी डालते हैं या दाल सब्जी में ऊपर से जो घी डालते हैं, वो आप उनको सेवन करने का के लिए बोले। अंजीर, किशमिश, अखरोट, बादाम,
इनका सेवन करें, इनको आप भिगो करके आप ले तो ये भी फायदेमंद रहेगा। चाय कॉफी से परहेज करें। रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रखें और फिर अगले दिन उसको पिए, ये मदद करेगा। और सही तेल का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप समझा सकते हैं, जबकि मैं सबसे पहले सेहत बुक के अंदर और भी बहुत सारे टिप्स हैं जिनको आपको अपने जो भी आपके जो यूजर्स हैं उनको बताना है। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स में कौन से पोषक तत्व जरूरी है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं आयरन, फोलेट, विटामिन B12, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, ये जरूरी है। और ये कहाँ से मिलेंगे? न्यूट्रीचार्ज वुमन से। ओमेगा 3 भी जरूरी है और वो मिलेगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से। और प्रोटीन वो मिलेगा हमें न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट से। तो अभी तक नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर किसी को अनीमिया है, किसी को हमें ये सारे लक्षण समझ में आए जिसके बारे में हमने बात करी है, तो हम उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन ही सजेस्ट करते थे। बट अब हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन तो ऑफकोर्स नंबर 1 हमें सजेस्ट करना ही है, बट साथ में हमें न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा एंड न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी सजेस्ट करना है। ओके, तो ये आप सजेस्ट करें एंड साथ में आप हेल्थ गार्ड ऑयल भी सजेस्ट करें। तो इस तरह से हमें उनको सलाह देनी है। एंड ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्लिनिकली प्रूवन है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, इतने सारे महिलाओं ने जो कि हमारी टीम के ही साथी हैं, और उन्होंने, आप देख सकते हैं कि उनके हीमोग्लोबिन में इतना बदलाव आया है। जैसे कि 9.2 से 12.9, 9 से 13.9। तो इस तरह से आप ये इतने सारे लोगों के अनुभव शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, कि देखिए हीमोग्लोबिन में इतना बदलाव आया है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं अनीमिया से संबंधित, तो उनको आप दिखाइए, उनका आप इस्तेमाल करिए। और मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ, और ये वीडियो जो है यूट्यूब पर भी है, और ऑफ कोर्स आप बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को। ओके, तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मेरा नाम नम्रता सिंह है। मैं इसके पहले न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज़ नहीं करती थी, और जब मैं 6 महीना पहले से यूज़ कर रही हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और मेरे को पहले थकान होती थी, मेरे स्किन में ग्लो नहीं थे और बाल भी बहुत झड़ते थे। अब मेरे स्किन पे भी ग्लो है, मुझे थकान भी महसूस नहीं होती है। और मैं डेली न्यूट्रीचार्ज वुमेन ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ, एक टैबलेट, कभी भी नहीं भूलती हूँ मैं। और न्यूट्रीचार्ज ये हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट है मेरा। ओके, तो इस तरह से इन टेस्टिमोनियल वीडियोस को आप दिखाएं, और जो है लोगों के उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो बहुत आसानी से, और जब डेफिनेटली आप उनको सीड्स के माध्यम से उनको सलाह देंगे तो वो डेफिनेटली जो है सारे प्रोडक्ट्स भी लेंगे एंड सारे उनको बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे।